पिछली बार भी हुआ था कि रैन बसेरा बनाएंगे या खर्चा किराया देंगे, सब चीज करेंगे, खुराकी कुछ भी नहीं मिला। बिजली वगैरह नहीं है यहाँ पे, सूर्य लाइट से काम कर रहे हैं। सुविधा मिली है आपको? हमें तो नहीं मिली है। हमें क्या मिली है ना, आते हैं जुग्गी बिल्डर तोड़ने वाले, जुग्गी तोड़ के चले जाते हैं। अब गरीब आदमी है, जुग्गी में पैसा लगाता है, उनकी जुग्गी तो ताड़े चले जाते हैं। यहाँ कोई नहीं आता है, दो दिन तक कोई नहीं आता है, कोई नहीं आया आज तक। यहाँ बाढ़ आई थी, कुछ पानी का इंतजाम तो हुआ नहीं था उससे। यहाँ कुछ नहीं है, सब लोग को कुछ नहीं मिला सरकार से। NGO वालों ने खिलाया खाना, अब की बार कुछ घुसने नहीं देंगे हम। में केजरीवाल की सरकार है पिछले 10 सालों से, उनकी नीतियों से कितने खुश हैं आप? कुछ नहीं, खुश नहीं है? नहीं। वो तो सारी चीजें मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त। ये मुफ्त वाली चीजें से ही आए तो पीछे यानी सब पड़े हैं। ये मुफ्त का यानी खाना ही यानी ना चाहिए। 2 बार से मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से विधायक हैं, एक भी कभी जमुना खादर में झांकने तक नहीं आए। खाली सपने दिखाए जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करते हम लोगों के लिए। खाली ये बस हम खाली काम करते हैं, ये दूसरे घर में बर्तन वगैरह मांजते हैं, अपना गुजारा करते हैं और कुछ भी नहीं। बस हाँ, केजरीवाल कहते हैं वो 21 दे रहे हैं महिला के लिए वोट, हमने वो वोट कर दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने पहले भी करा, लोग एक संग दारू बिरी, केजरीवाल करा क्या, लोग एक संग बिरी जे। नमस्कार, दलित टाइम्स देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुषमा। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां देश भर से लोग कमाने की तलाश में आते हैं। यहाँ आने के बाद वो ऐसी झुग्गी झोपड़ियां बनाते हैं, उसमें रहते हैं और काम की तलाश में सुबह ही अपने घर से निकल जाते हैं। मेरे साथ एक महिला है यहाँ पे, आइए जानते हैं कि यहाँ कैसे रहती हैं। क्या नाम है आपका? रूपाली जी। आप यहाँ कब से रह रही हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए आपको। आप मुझे एक बात बताइए कि 10 साल आपको यहाँ रहते हो गई है, यहाँ बाढ़ आती है, ज़्यादा सर्दी होती है, गर्मी होती है एकदम तपाने वाली, कैसे रहती है उस सीजन में यहाँ पे? ऐसे बस गुजारा कर रहे हैं। बाढ़ आता है तो पुल पे रोड पे चले जाते हैं और जब खत्म हो जाता है तो यहाँ आ जाते हैं। तो बाढ़ जब यहाँ आती है तो कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा आपको दी जाती है, क्योंकि आप लंबे समय से यहाँ रह रही है, वैन बसेरे वगैरह लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा? वो तो वहाँ पे मतलब खाना वाना कुछ चीजें भी, बहुत सारी चीज भी बढ़ती हैं। खाना पीना मिलता है? हाँ, सब चीज मिलता है। ठीक है। आप 10 साल से यहाँ रह रही हैं, कोई आपका यहाँ का आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या वैसी कोई चीज बनाई हुई है? सब कुछ है। सब कुछ है? पहचान पत्र है आपका? हाँ। बिजली है आपके घर में? नहीं। बिजली नहीं है? 10 साल हो गए आपको रहते हुए, बिजली नहीं है यहाँ पे? जी नहीं। नेता वगैरह कभी आए हैं यहाँ पे मुआयना करने के, किस हालत में है आप? यहाँ तो मैंने कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा? नहीं। लेकिन आपने वोट दिया है यहाँ पे पहले? हाँ। दिल्ली में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम सेवक। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? 5 साल से। 5 सालों से आप यहाँ रह रहे हैं। यहाँ ये जो इलाका है ये यमुना नदी के पास है, बाढ़ आती है, क्या होता है उस वक्त आपके साथ? बाढ़ आती है तो बाढ़ में तो हम लोग ऊपर चले जाते हैं, परेशानी होती है, खाना पीने की परेशानी है, सब चीज की परेशानी होती है। अच्छा, आप 5 साल से हैं यहाँ पे, कोई यहाँ का आपका ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड कुछ बना हुआ है? यहाँ का नहीं है, त्रिलोकपुरी का है। त्रिलोकपुरी का मतलब है तो दिल्ली का ही? हाँ हाँ, दिल्ली का है। तो जब वोट वगैरह देते हैं आप? हाँ, वोट देते हैं। इस बार जब चुनाव आएंगे तो नेता निकलेंगे, अपने अपने मकानों से वादे करेंगे कि हम वैन बसेरा बनाएंगे, हम ये देंगे वो देंगे। क्या लगता है पिछली बार भी ऐसे वादे करके गए थे? पिछली बार भी हुआ था कि रैन बसेरा बनाएंगे या खर्चा किराया देंगे, सब चीज करेंगे, खुराकी कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं देते थे वो। कुछ भी नहीं देते? नहीं। अच्छा, 5 साल से आप यहाँ हैं, बिजली वगैरह आती है? नहीं, बिजली वगैरह नहीं है यहाँ पे, सूर्य लाइट से काम कर रहे हैं। और सर्दी इतनी पड़ रही है तो कैसे गुजारा करते हैं आप? लकड़ी है जला रहे हैं, यही तोड़ फोड़ के यहाँ से, कभी यहाँ कहीं यहाँ से। सरकार से कोई मांग करेंगे आपके? 5 सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, दिल्ली का आपका सारे पहचान पत्र, आधार कार्ड बने हुए हैं, कुछ मांग क्या करें? मांग करो तो कहेंगे हाँ जी वो पूरा करेंगे, अब की देंगे तब की देंगे। अच्छा, कोई आता ही नहीं, देते ही नहीं। यहाँ कभी किसी नेता ने मुआयना नहीं किया आके? कोई भी नहीं आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। आपको कितने साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए? 20 साल से रह रहे हैं मैम। अच्छा, 20 साल से आप यहाँ रह रही हैं। सरकार की कुछ योजनाएं हैं, उसकी सुख सुविधा मिली है आपको? हमें तो नहीं मिली है। हमें क्या मिली है ना, आते हैं जुग्गी बिल्डर तोड़ने वाले, जुग्गी तोड़ के चले जाते हैं। अब गरीब आदमी है, जुग्गी में पैसा लगाता है, उनकी जुग्गी तो ताड़े चले जाते हैं। अभी तो हम कितने परेशान थे, हमारा सामान भी यहाँ से गुम हो गया था, बहुत कुछ हो गया, बच्चे बीमार पड़ गए थे, उधर उधर पूरा आसना बिगड़ गया था। तो दिक्कतें हो गई थी खड़ी। भाई अब जो भी है काटा अपना समय, जैसा भी काटा। गरीब आदमी कहाँ जाते, फिर क्या करते भाई? आपने कहा कि बच्चे बीमार पड़ गए थे, यहाँ गंदगी इतने की बीमारी होती रहेगी, तो उसके लिए दवाई वगैरह के लिए कहाँ जाते हैं आप?
जाते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं भाई, अब सरकारी हॉस्पिटल भी जाते हैं, कभी कभी वहाँ लाइन ही लगे खड़े रहे, कहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए हैं केजरीवाल ने। खोले हैं, वहाँ सुनवाई नहीं होती। अब वो बात नहीं है, मतलब देखभाल इतनी नहीं होती अच्छे से। जाते हैं मजबूरी में भाई, जाते हैं जब भी मिलता है, कभी कभी सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, इतनी मतलब वही होती है, देखभाल नहीं होती। गार्ड लोग उधर से उधर बोलते भी हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जब बाढ़ यहाँ पे आती है उस वक्त क्या स्थिति होती है, कहाँ जाना पड़ता है रोड पे जाते हैं और उसके बाद वापस यहीं पे आ जाते हैं? वापस आ जाते हैं। कभी पक्के मकान की मांग नहीं की आपने अपने विधायक से या सरकार से? अब मांग भी किए, नहीं देते हैं ना। वो यही कहते हैं अब की सरकार बनेगी तो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बोलते हैं। फिर भैया सबको आस तो यही है कि मतलब हो सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल में कुछ मिला नहीं है भाई। क्या नाम है आपका? सोनी। आप यहाँ कब से रह रही हैं? अभी हमको 2 महीना हुआ है। 2 महीना हुआ है। ये इतनी सर्दी हो रही है, ये प्लास्टिक की आपने बनाई हुई है झोपड़ी, तो क्या करें गरीब भैया, क्या दिक्कत होती है फिर आपको, क्या क्या झेलना पड़ता है? अब क्या ठंडी में ये जानना पड़ता है कि ठंडी में काम करने जाओ। दिल्ली की रहने वाली हैं आप? नहीं, तो कहाँ के रहने वाले? हम यूपी के हैं। यूपी के हैं। तो यहाँ पे क्या वहाँ से छोड़ के यहाँ विस्थापित हुए हैं? अब यहाँ छोड़ के नहीं, कमाने के लिए आए। कमाने के लिए आए हैं। राशन कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं बना हुआ? क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। आप यहीं रहते हैं? हाँ, कितने सालों से? 15 साल से। 15 साल से आप यहाँ पे हैं। झुग्गी झोपड़ियाँ मैंने देखी, यहाँ बहुत गंदगी है। गंदगी है, बार बार झुके तोड़ भी जाते हैं यहाँ के कौन लोग तोड़ते हैं? डीडीए वाले। तो इसके एवज में वो कहीं बसाते हैं आपको या बस कुछ तोड़? नहीं है, तोड़े चले जाते हैं, मलबा भर के ले जाते हैं सामान सब। अच्छा, उसके अलावा कोई नेता वगैरह यहाँ आया यहाँ है? कोई नहीं आता है, जो कोई जीत नहीं तक कोई नहीं आता है, कोई नहीं आया आज तक। केजरीवाल जी की पिछले 2 टर्म से सरकार है, 10 सालों से वो मुख्यमंत्री रहे हैं यहाँ पे। उनकी नीतियाँ कैसी कुछ लगती नहीं हैं? है नीतियाँ, यहाँ बाढ़ आई थी, कुछ पानी का इंतजाम तो हुआ नहीं था उससे। लेकिन वो तो कहते हैं कि हरियाणा वाले पानी छोड़ देते हैं, हम तो करते हैं अपनी तरफ से सारी ये चीजें। हरियाणा से है या यूपी से है, वो तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है ना, हमारी थोड़ी है वो। हमें तो पानी मिलना चाहिए। ये पिछले साल जब जुलाई में आई थी बाढ़, तो उस वक्त यहाँ की क्या हालत थे? यहाँ कुछ नहीं है, सब लोग को कुछ नहीं मिला सरकार से। एनजीओ वालों ने खिलाया खाना, यहाँ सरकार से नहीं मिला पानी भी टाइम से। पानी भी नहीं मिला। सरकार तो कहती है हमने रैन बसेरा बनाया हुआ है, उसमें खाना देते हैं हम लोगों को। कुछ नहीं है, रेन बसेरे अभी बने हैं 1 महीने से। 1 महीने से? तो हाँ। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आते ही इनका ये ढकोसला? हाँ, ये शुरू हो जाता है इनका भी। अब की बार कुछ घुसने नहीं देंगे हम। घुसने नहीं देंगे? नहीं, यहाँ घुसने नहीं देंगे। जमुना अच्छा, कादल ये बताइए मुझे, कौन सी विधानसभा है? ये उसकी है पटपड़गंज। तो मनीष सिसोदिया मनीष दो टर्म से यहाँ पे मनीष सिसोदिया विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। जब बाढ़ आती है तो इन्हें हटा दिया जाता है, झुग्गियां तोड़ दी जाती है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इस बार भी उनकी जो मुफ्त योजनाएं हैं उन पे वोट मिलेगा उनको। कोई मुफ्त सब काटी घाटी हर बार नहीं चढ़ती, चढ़ गई एक बार। एक बार ही चढ़ती है हांडी? बस चढ़ गई, 2 बार चढ़ गई उसकी। यहाँ इस झुग्गी झोपड़ी में कब से रह रहे हैं? 25 साल हो गए 25 साल आपको यहाँ रहते हो गए। जी। दिल्ली में जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड ये बना हुआ है आपका? आधार कार्ड राशन बना था पहले, जब से घरवाली खत्म हो गई वो हमने खत्म कर दिया। अच्छा। आधार वो क्या नाम है, राशन कार्ड। ना 5 साल से यहाँ पे हैं, आप वोट भी देते हैं, आपके अधिकार भी है कुछ, लेकिन आप फिर भी झुग्गी झोपड़ी में हैं। लाइट नहीं है आपके पास, नहीं, लाइट बाढ़ आती है तो भागना पड़ जाता है, भागना पड़ता है। तो ये सारी दिक्कतें देखते हुए क्या आप सोचते हैं, आपके सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से ये चाहते हैं कि हमें जगह दी जाए, हमें अपना कहीं भी दे छोटी मोटी जगह दे दें, हम वहाँ जाना चाहते हैं। मतलब पक्के मकान की मांग कर रहे हैं आप? हाँ। कि आपको पक्का मकान दिया जाए। एक बात बताइए, ये इलाका जब मैंने देखा यहाँ बहुत गंदगी है, जाहिर सी बात है कि बीमारियां फैलती होंगी, तो उसका मतलब उस वक्त कहाँ जाते हैं जब आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है? यहीं आते हैं गाड़ी लेके, तो दवाइयाँ मिल जाती हैं, ले लेते हैं। तो उस दवाइयों से आराम पड़ जाता है? कभी ऐसी सिचुएशन, कभी ऐसी स्थिति आए कि बड़ी बीमारी है, अस्पताल जाने के लिए, उसके लिए कोई सुविधा? यहाँ तो सुविधा नहीं, वही लाल बहादुर है। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री वहाँ बड़ा भी अस्पताल, जाना हाँ जाना पड़ता है। तो यहाँ पे रहन सहन आपका किस तरीके से होता है? क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में मैंने देखी बहुत सी गंदगी पड़ी है, यहाँ लाइट वगैरह नहीं है। हाँ, आप तो देख ही रही हो, ऐसे ही है। मतलब बारिश आती तो बहुत परेशानी हो जाती है हमें। हाँ, बाढ़ जब यहाँ आती है, यमुना के पास का इलाका है, ये जब बाढ़ आती है तो क्या स्थिति होती है आपकी? बहुत बुरी होती है। फिर यहाँ से जाना पड़ता है, ऐसे ये पुल दिखाई दे रहे हैं, इन पे झुग्गी डालनी पड़ती है हम लोगों को, या सड़क पे जाना पड़ता है। उस दौरान कोई सरकार की तरफ से आपको सुविधा मिलती है? हाँ, ये खाना वगैरह बटने आता है, वैसे और कुछ नहीं। अभी हम पीछे कुछ लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये झुग्गी झोपड़ी तोड़ने की प्लानिंग चल रही है, लोग आते हैं तोड़ के चले जाते हैं। हाँ,
बहुत परेशानी होती है, तब भी फिर बाद में फिर बनानी पड़ती है, फिर बहुत दिक्कत आती है हम लोगों के लिए। कभी कोई नेता आता है यहाँ पे आपसे मिलने? नहीं, कोई नहीं आता है। क्या नाम है आपका? पिंटू। यहाँ कब से रह रहे हैं आप? सन 2001 से। सन 2001 यानी लगभग 24 साल हो गए 24 आपको साल यहाँ हो गया। हाँ। पे। तो यहाँ रहते हुए किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? हर एक चीज को यानी हर एक चीज को पानी से लेके हर एक चीज को यानी परेशानी यानी करनी पड़ती है। बच्चों को स्कूल जाना वो लो, हर एक चीज को यानी सुविधा नहीं, यानी कोई चीज को नहीं हो पाई। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है पिछले 10 सालों से। हाँ। उनकी नीतियों से कितने खुश हैं आप? कुछ नहीं। खुश नहीं है? नहीं, तो वो तो सारी चीजें मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त। ये मुफ्त वाली चीजें से ही आए तो पीछे यानी सब पड़े हैं। ये मुफ्त का यानी खाना ही यानी ना चाहिए। ये चीजों मुफ्त का नहीं खाना चाहिए। जो मेहनत कर रहे हैं कोई चीज को यानी सुविधा नहीं। अभी तो यहाँ यानी ये भी तो हो रहा था कि यानी यहाँ सब कुछ यानी बिजली यानी लग जाएगी, यहाँ कुछ नहीं लग पाया। अच्छा, मतलब ये वादा किया गया था कि इस झुग्गी झोपड़ी में बिजली लग जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो कुछ नहीं पाया, हुआ। कुछ नहीं हुआ। आपके यहाँ से 2 बार मनीष सिसोदिया विधायक चुने गए हैं, वो आए हैं कभी आपसे मिलने? नहीं, कोई नहीं आया। 2 बार से मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज से विधायक हैं, एक भी कभी जमुना खादर में झांकने तक नहीं आए। झांकने तक नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जब यहाँ बाढ़ आती है तब क्या स्थिति होती है आपकी? तब यानी बीजेपी के सबसे पहले यानी दल आए थे यहाँ, और सुख सेना के यानी जो यानी कहते हैं वो यानी बाढ़ पीड़ितों के लिए वही यानी सबसे पहले यहाँ से निकाला गया उन लोगों को, और सब चीज को वही उन्होंने ही किया बीजेपी ने। उसके बाद में सब दल आए। बाढ़ की पीड़ित में पिछले साल में भी यही हुआ। जब बाढ़ आती है यहाँ पे लगभग 2 से 3 महीने तक यहाँ पे संघर्ष जारी रहता है आप लोगों का, तब केजरीवाल सरकार ने आपको कोई सुख सुविधा दी? नहीं, कोई यानी सुख सुविधा यानी का उसके बाद आए। सबसे पहले बीजेपी आई थी, उसके बाद में यानी सब चीज को यानी भोजन लो वो लो, सब भोजने से यानी थोड़ा सब कुछ हो जाता है। आप एक महिला है, केजरीवाल ने ये वादा किया है कि चुनाव जीतने के बाद वो 2100 रुपए हर एक महिला को देंगे दिल्ली में। कहते हैं जब दे जब पंजाब में 3-3 हजार देने कहे, आज तक नहीं दिया तो अब क्या दे देगा? यही तो बताओ। बाढ़ आती पुल पर पड़ो, भागो अपना खाओ, आवे खाना चाहे सरावे चाहे गला है लो, खाओ नहीं मरो। वैसी कोई सुख सुविधा नहीं है यहाँ। वैसे क्या सुविधा है, क्या देते हैं? का 10-20 का यहाँ टेंट पंट दे देना, बाकी में ही अपना तानी का यहाँ रहो, बरसे कर जगह में। और क्या है? अच्छा, कभी कोई नेता वगैरह यहाँ पे आया हो वोट मांगने? मांगने कोई नहीं आता। मांगने कोई नहीं आता, मतलब उन्होंने पहले से आपको हटाया हुआ है कि यहाँ से मिले या ना मिले सब बराबर ही? वोट आता है देने जाती है। 20 सालों से कोई स्थिति आपकी बदली है? कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला। जुग्गी टूटते हैं, पैसे ले जाते हैं। अच्छा। अभी ले जाते हैं। तो झुग्गी जब तोड़ के चले जाते हैं तब आप लोग यहाँ से कहाँ जाते हैं? ये तो परे रहते अब, वो कहाँ जाते हैं? सड़कों पे या फ्लाईओवर? हाँ, ये नीचे पे बस। अच्छा, आपके यहाँ बिजली वगैरह आती कुछ है? नहीं। कुछ नहीं। नहीं, खाली सपने दिखाए जाते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं करते हम लोगों के लिए। खाली ये बस हम खाली काम करते हैं, ये दूसरे घर में बर्तन वगैरह मांजते हैं, अपना गुजारा करते हैं, और कुछ भी नहीं। वैसे केजरीवाल कह रहे हैं कि हर महिला को 2100 रुपए महीना देंगे। कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं मिला है हम लोगों को। अभी तक कुछ नहीं मिला। नहीं। उम्मीद है मिलेगा अगर सरकार में आती है पता तो? नहीं, सब लोग ऐसे सपने दिखा के चले जाते हैं कि मिलेगा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ भी नहीं मिलता है। नहीं। इस वीडियो में आपने सुना कि यहाँ की जनता ने किस तरीके से बताया कि 2 बार से यहाँ मनीष सिसोदिया जो है वो विधायक रहे हैं, लेकिन यहाँ इनकी दिक्कतों की, इनकी समस्याओं की कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इनकी झुग्गियाँ तोड़ दी जाती है। जब बाढ़ आती है तब इन्हें यहाँ से विस्थापित होना पड़ता है। सवाल ये है कि ये राजनीतिक दावे और राजनीतिक वादों के बीच में इन लोगों की जिंदगियाँ कब तक झूलती रहेंगी? देखते रहिए दलित टाइम्स।